हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्स विद सोनाली। और ये करीब सुबह 3:45 बजे का समय है और देखिए हल्की हल्की मुनिहार सी हो रही थी, मतलब हल्का हल्का सा अभी अंधेरा ही था। फिर मैं आ गई थी, जो अपना चिया सीड वाला पानी पीती हूँ ना, तो वही तसल्ली से बैठ के चेयर पर अपना चिया सीड वाला पानी पी रही थी। और इस टाइम पे बाहर इतना अच्छा लगता है ना, चिड़िया हल्का हल्का चींची चींची करती रहती है और साथ के साथ इतनी अच्छी हवा चल रही होती है ना, इतनी फ्रेश हवा कि मज़ा ही आ जाती है। फिर मैं आ गई थी, पानी वानी पी लिया था, तो मुझे लगा अब मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि मेरे लिए एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को क्या ही बताऊं। और अब चलिए ना, मैं करूँगी एक्सरसाइज थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लो ना, तो लगता है कि दिन बड़ा यूज़फुल हो गया है, बड़ी ही अच्छी एनर्जी फील होती है। और बॉडी, सबसे बड़ी चीज़ सच बताऊँ तो बॉडी फील होता है ना कि एकदम लो फील होता है, कि बॉडी एकदम हल्की फील हो रही है, लगता है बॉडी में एक अलग तरह की एनर्जी आ गई है। तो चलिए फिर करते हैं एक्सरसाइज थोड़ी देर के लिए। और ब्रूनो बराबर मेरा साथ देते हैं, मेरा साथ नहीं छोड़ते हैं। और मैं एक्सरसाइज करने के लिए बैठी थी ना, तो वो मेरे साथ खेल रहा था कि चलो मेरे साथ खेलो, तो वही मैं उसको हाथ दिखा रही थी। परेशान करोगे, करने दो। तो वो कैसे, देखिए वो करा पड़ा था। इनसे लॉयल कोई नहीं होता है, शायद इंसानों से भी ज़्यादा अच्छे ये जानवर होते हैं। ये अपनी रोटी का कर्ज बड़े अच्छे से उतारते हैं, सच बता रही हूँ। ये इंसानों से बहुत बहुत अच्छे होते हैं। और फिर मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दी थी, और ये बहुत बेसिक से एक्सरसाइजेस करती हूँ। कहते नहीं है कि जैसे आपके हाथ पैर एकदम जाम ना हो जाए और एकदम फ्लेक्सिबल रहें, बस इस वजह से। तो ये पैरों को घुमाना और पैर आगे पीछे करना, फिर उसके बाद हाथ स्ट्रेचिंग करना। और मुझे सर्वाइकल की दिक्कत है ना, तो ये एक्सरसाइजेस तो मैं ज़रूर से करती हूँ, क्योंकि इससे मुझे इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। ये एक्सरसाइज ऐसी होती है ना कि आपने तुरंत करा और तुरंत आपको रिलीफ मिलेगा। और धीमे धीमे देखिए कैसे उजाला होता चला जा रहा था, काफ़ी अच्छा मौसम होता चला जा रहा था। और ये मेरे बेटे का फ़ोन का अलार्म बोल रहा था, वो लगा के सोता है ना, क्योंकि वो सुबह उठ के पढ़ता है, तो इस वजह से। और थोड़ी देर मैं ध्यान लगाती हूँ, 5 से 10 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा देर तक तो नहीं कर पाती हूँ। और ये हाथ की बैक एक्सरसाइज कर रही थी। अगर आप लोग बोलेंगे ना, तो मैं एक्सरसाइजेस का पूरा एक फुल वीडियो बनाकर आपको दूँगी। फिर मैं आ गई थी ना नीचे। नीचे आजकल हवा चलती है ना, जैसे लू सी चलती है, तो बस वही साफ़ करने आ गई थी। पहले मैंने फूल तोड़ा, और उसके बाद वो पतला वाला वाइपर नहीं होता है, ब्लेड वाला, फिर मैं उससे, क्योंकि मेरा धुलाई तो हुआ पड़ा था तो साफ़ था, तो उससे ही मैं जितनी भी पत्तियाँ और धूल मिट्टी होती है ना, वो इस वाइपर से काफ़ी अच्छे से निकल आता है। तो बस मैं वही करने लगी थी। और साथ में इसके बाद मैं ब्रूनो के बाल भी झाड़ती हूँ, क्योंकि वो भी एक बहुत ज़रूरी काम होता है। तो मैंने ये सब काम निपटाया। अब जा रही हूँ फ्रेंड्स नहाने, और देखिए टाइम हो रहा है 6:03, क्योंकि नहा के फिर बनाना है बच्चों का टिफ़िन, उसके बाद ही फिर पूजा वूजा कर पाऊँगी ना, तो इस वजह से। फ्रेंड्स, नहाना वाना हो गया है। सबसे पहले बनाऊंगी बच्चों का टिफ़िन, क्योंकि बच्चों को 7:30 बजे तक स्कूल पहुंचना होता है। तो सबसे पहले टिफ़िन बनाऊंगी। टिफ़िन बनाने के बाद फिर आराम से पूजा करूंगी, क्योंकि टिफ़िन बनाने लगो या बच्चों को स्कूल भेजने लगो तो फिर लेट हो जाती है। इस वजह से सबसे पहले बच्चों का टिफ़िन बना के बच्चों को भेज देती हूँ, फिर आराम से करूँगी पूजा। और आज फिर आ गई थी मैं बच्चों का टिफ़िन बनाने के लिए किचन में, और आज बच्चों को टिफ़िन में दे रही थी पनीर का पराठा। और जैसा कि मैं बताती हूँ ना, मैं ये चॉपर यूज़ करती हूँ। आप मेरे काम में, किचन में मैं कर रही होंगी ना, तो आप हमेशा देखेंगे ये चॉपर मेरे पास होगा।
और फिर मैं आ गई थी बच्चों को उठाने के लिए। बच्चों का एज़ यूजुअल जैसा रहता है 5 मिनट, फिर पानी की बोतलें भरी और मेरे बच्चों को ना मैं ग्लूकॉन डी 2-2 बोतलें देती हूँ। तो एक-एक बोतल में ग्लूकॉन डी देती हूँ क्योंकि बहुत गर्म हो रही है, तो इस वजह से उनको थोड़ा-सा अच्छा रहता है उनके लिए। और फिर पराठा सेक के और बच्चों का टिफ़िन पैक कर दिया था और बॉटल करके मैंने रख दी थी। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड जाते हैं बच्चों को छोड़ने के लिए और मेरे बच्चे कुछ खा कर नहीं जाते हैं, सिर्फ बादाम और किशमिश खा कर जाते हैं, वो कुछ भी नहीं खा के जाते हैं। और ये छोटे बेटे को हस्बैंड छोड़ने जा रहे थे, बड़े बेटा अपने आप स्कूटी से ही चला जाता है। आप जाके मैं मंदिर साफ करके खाली अब जा रही हूँ पूजा करने क्योंकि आज बहुत लेट लगी है। बहुत गंदा मंदिर था, सोचिए 6-7 दिन से, इसलिए इतना गंदा मंदिर था कि मंदिर साफ करते करते अभी टाइम हो गया। अब पूजा करूँगी, पहले मंदिर हो आती हूँ शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए, फिर उसके बाद आती हूँ तो पूजा करूँगी। पर मंदिर जाने से पहले मैंने घर में गणेश जी की दिया बत्ती कर दिया था क्योंकि मैं गणेश जी का दिया कर जाती हूँ। और ये मैंने पहले वीडियो लगा दिया है भगवान को स्नान करने का, गोपाल जी का, जो कि मैं पहले मंदिर गई थी और फिर मैं आई थी अपने ठाकुर जी को स्नान कराने और सारे देवी देवताओं को स्नान कराया था। और ये देखिए आज का भगवान जी का श्रृंगार। मेरे भगवान जी कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। दोनों ही भगवान जी कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। और ये देखिए शंकर जी ही, मैंने एक छोटा सा शिवलिंग भी घर पर रखा हुआ है, तो मैं उनका भी डेली ही श्रृंगार करती हूँ चंदन से, जितना भी मुझसे बन पड़ता है मैं उतना श्रृंगार करती हूँ। और ये मैं मंदिर जा रही थी तो बस ये मंदिर का वीडियो था। फिर मैं जब वापस लौट के आती हूँ ना तो ब्रूनो, कोई मुझे मिले चाहे ना मिले, ब्रूनो मुझे सीढ़ी पे ज़रूर मिलते हैं और कहते हैं पहले मुझसे बात करो उसके बाद कुछ करो। फिर मैं घर की सफाई करने पे लग गई थी क्योंकि कुछ गेस्ट मेरे यहाँ आ रहे थे, तो बस मैंने पानी पिया और सीधे मैं लग गई थी घर की सफाई करने। और अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है।